के कराची के इलाके गुलशन इकबाल में केबल की तारें काटने की रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर ली गई। झूठी एफआईआर न्यू टाउन में काटी गई। बारिशों के दौरान हब केनाल और शहर के दीगर शाहराहों पर निकासियाब की नाकिस सूरत हाल पर रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज थे। एक तरफ शहर बारिश के दौरान कराची डूब रहा था तो दूसरी जानिब सिटी वार्डन केबल की तारें काटने में मसरूफ है। केबल की तारें काटने की वजह से शहरियों को दुरुस्त खबरों तक रसाई में मुश्किलात पेश आई है। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने के खिलाफ सहाफी बरादरी का इजहार अफसोस। सीनियर सहाफी आगा खालिद का सच्चाई दिखाने पर झूठी एफआईआर पर अफसोस का इजहार। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज ब्यूरो चीफ। सर बताएगा कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में केबल की तारें काटने पर रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज हो गए क्योंकि चैनल 5 न्यूज ने जो है वो मुर्तजा वहाब की हकीकत बता दी थी। यही अफसोसनाक की बात है कि चैनल 5 के जो ब्यूरो चीफ हैं कामरान जहरी, उन पर एक एफआईआर काटी गई है जो कि जब वो अपनी सहाफती इक़दार को फॉलो करते हुए सहाफती फराइज अंजाम दे रहे थे, क्योंकि बारिशों में जो सूरत हाल रही थी वो कराची का हर बच्चा जानता है कि किस तरह की सूरत हाल कराची में बारिश के दौरान रही। और इस दौरान जो 19 तारीख को जब वो सिटी वार्डन्स जब केबल काट रहे थे तो उस वक्त उनको बताया गया कि सिटी वार्डन्स की जो जिम्मेदारियां हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, ना कि अपनी जिम्मेदारी से तजावुज करते हुए वो केबल काटें। तो इसके बाद जो है 19 तारीख का ये वाकया है, लेकिन एफआईआर काटी जाती है अभी। तो इसका मतलब ये है कि जो बारिश के दौरान कामरान जहरी की जानिब से रिपोर्टिंग की गई उस पर जो है ये कार्रवाई की गई है, जो कि सरासर अफसोसनाक ये बात है, क्योंकि हमने देखा कि जब सिटी वार्डन जो कि केएमसी के मातहत हैं, उसकी ड्यूटी है कि वो जो है ट्रैफिक को कंट्रोल रखने के लिए अपना काम अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक पुलिस को सपोर्ट करते हैं और जो है ट्रैफिक की रवानी को बाहर रखने में अपना किरदार अदा करते हैं और उनको जो मखसूस ड्यूटियां मुख्तस की जाती हैं उसको अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो सिटी वार्डन्स हैं, जो उनके रूल्स में लिखा हुआ है, रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, उसके बरखिलाफ वो अपने जो इक़दाम करते हुए दिखाई देते हैं। तो केबल काटना उनका काम है नहीं, और उसके बावजूद जब वो केबल काटने पहुंचे थे 19 तारीख को, तो चैनल 5 के ब्यूरो चीफ की जानिब से या उनकी टीम की जानिब से या जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनकी जानिब से उनको बताया गया कि वो केबल गलत काट रहे हैं, क्योंकि ये केबल किसी को ना नुकसान पहुंचा रही है और ना ही ये शहर की खूबसूरती में खलल डाल रही है। उसके बाद जब केबल काट दी जाती है तो उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज नहीं होता है, लेकिन जब बारिशों के दौरान रिपोर्टिंग की जाती है तो उस पर जो है ये फैसला किया जाता है, ये इक़दाम किए जाते हैं कि उनके खिलाफ न्यू टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो सहाफती जो तंजीम है वो इस मामले की बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हैं, क्योंकि सहाफती जो भी किसी भी सहाफी के खिलाफ अगर हकाइक दिखाने पर अगर एफआईआर दर्ज होंगी तो कोई भी सहाफत नहीं कर सकेगा। फिर जब ये कहा जाता है कि जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत, अगर जमहूरियत कहते ही इसी को है कि वो जो है अपने जो है हकाइक दिखाए अपने अवाम को। जो रिपोर्टर होता है, सहाफी होता है, उसका काम होता है, उसका फर्ज होता है कि वो अवाम को हकाइक से आगाह करे। अगर हकाइक दिखाने पर अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो यकीनी तौर पर ये बड़ा शर्मिंदा जो है शर्मनाक और काबिल अफसोस अमल है। और शुजात कुरैशी, इस तमाम मामले में दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जिन पर बात होनी चाहिए। एक तो ये कि 19 तारीख को अब केबल की तारों का काटना, वो भी गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि इससे कबल अभी आपसे कबल निहाल अशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान हैं। वो ये कह रहे थे कि कोई भी इस तरह का काम करने के लिए आपको प्रायर अथॉरिटी की जो इजाज़त लेनी पड़ती है और उसका वहाँ पर मौजूद होना भी ज़रूरी है। ना कोई नोटिस केबल इंडस्ट्री को या केबल ऑपरेटर्स को दिया गया कि तारें काटने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। वो कह रहे थे कि इंतकामी कार्रवाई है। और जिस तरह फिर उसके बाद जो रिपोर्टिंग की गई चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से, हक और सच बताया गया, मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से जो कराची की सूरत हाल पर बात होती रही, उससे नाराज़ होकर एक जाली एफआईआर काट देना, वो उस पर भी कमेंट कर रहे थे कि बड़ी मजाक है, एफआईआर के अंदर बड़ा मजाक किया गया है। तो आप नहीं समझते कि बड़ा मजाक किया गया है? कानून के साथ भी कानून को इन्फ्लुएंस करके इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से पहले हब केनाल पर
आवाज़ उठाई गई, फिर उसके ऊपर मेयर कराची साहब नाराज़ हो गए, फिर उन्होंने केबल इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाने के लिए एक प्लान सेट किया कि किस तरह से उनको नुकसान पहुँचाया जाए, और तारे काट के 19 तारीख को ये वाक़या पेश आया। और हमने कभी नहीं देखा कि सरकार जो है रात के 2 बजे काम कर रही है इस शहर के अंदर। मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई केएमसी के रात 2 बजे केएमसी का अमला मुतहरिक है। और मुतहरिक किस बात के लिए है? मुतहरिक इस बात के लिए है कि एक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंतकामी कार्रवाई करने के लिए, बदला लेने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए आप एक केबल इंडस्ट्री की तारें आप काट रहे हैं, उससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है अलग। और जो दूसरा जो शहरियों का राइट है, इंफॉर्मेशन उनको मिलती है केबल के थ्रू तमाम चैनल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ 5 न्यूज़ के लिए मसला नहीं है, ये सिर्फ मेट्रो 1 न्यूज़ का मसला नहीं है, बल्कि तमाम चैनल्स का मसला है, क्योंकि तमाम चैनल्स की ट्रांसमिशन उसी केबल के वायर्स के थ्रू हो रही है पूरे शहर के अंदर और पूरे अंदरूनी सिंध के अंदर। उन तारों का नुकसान करना, उन तारों को नुकसान पहुंचाना, इंडस्ट्री को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाना, क्या ये सही तरीक़ेकार था? सलमान मुजाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है। एक तरफ कराची शहर डूबता रहा, चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग करते रहे, शहर का असल नक्शा दिखाते रहे कि किस तरह से शहर की जो इंतज़ामिया नाअहल और नाअहल इंतज़ामिया जो थी, नाकिस कारकर्दगी, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई बारिश के दौरान। फिर इंतकामी कार्रवाई के अंदर केबल एसोसिएट्स की, ऑपरेटर्स की तारें काट देना, उनको लाखों करोड़ों का नुकसान पहुँचाना, फिर उस पर आवाज़ उठाने पर झूठी FIR दर्ज कर देना। क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? ये क्या सेट करने चाह रहे हैं मिसाल मेयर कराची साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, कामरान जहरी, आपके चैनल 5 के ब्यूरो चीफ हैं, हमने कई सालों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। वो हमेशा से जो है महकमा बल्दियात के हवाले से खास करके उसमें जो करप्शन का निज़ाम मौजूद है उसके खिलाफ, जो टाउन्स में, KMCs में जो पिछली DMCs थी उनमें जो करप्शन का निज़ाम था उसका पर्दा चाक करते आए हैं, उसको आश्कार करते आए हैं, और हम उस पर उनको शाबाश भी देते रहे, सलाम भी करते रहे, खराज तहसीन भी पेश करते हैं। आज भी यही सिलसिला हुआ कि अब ये सहाफ़ियों के खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाई शुरू करने का एक आगाज हुआ है नया, कि अगर आपने हमारी हकीकत हाल दिखाई, आपने हमें आईना दिखाया, अवाम को, मीडिया को, शहर कराची में जो होने वाली हालिया बारिशों में जो शहर कराची का हाल हुआ है, शहर कराची डूब गया, हर जगह पानी, गंद, कीचड़ था, आपकी नाअहली पूरी तरह से साबित हो गई, KMC की नाअहली, टाउन्स की नाअहली, UCs की नाअहली, खास करके बिल्कुल। और ये सब हमारे सामने था, पूरी दुनिया सर इसको रिपोर्ट कर रही थी। आलमी इदारे कराची के ऊपर बड़ी बात कर रहे थे, क्योंकि कराची बड़ा पूरी दुनिया में शहर माना जाता है। डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, और ख़ास तौर पर ख़ास बात यह कि साबिक मेयर कराची रह चुके हैं। जितना वो उस शहर को समझते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उनसे बात करना। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, आपने 5 न्यूज़ को वक्त दिया। सर, आपका दौरे हुकूमत भी इस शहर के शहरियों ने देखा है, तनकीद आपके दौर में भी होती रही, लेकिन क्या इस तरह का कोई हथकंडा सच और हक की आवाज़ को दबाने के लिए आपके दौर में इस्तेमाल किया गया? ज़ाहिर नहीं किया गया। जो इस दौर में हो रहा है, बड़ा क्या कहेंगे सर, बड़ा लम्हे फिक्री है इस वक्त? मैं ये समझता हूँ कि इन्हें 17 सालों से आदत हो गई थी कि सिर्फ ये बैटिंग ही बैटिंग करे ना, और सामने कोई फील्डिंग करने वाली साइड ही नहीं थी, ये अकेले ही खेल रहे थे, और स्या करे सफेद करे इन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। और आम दिनों में लोग भी तनकीद से एतराज करते थे, जब ये गैर मामूली बारिशें हुई फिर भी इन्हें लोगों ने मार्जिन दिया और कहा कि भाई जहाँ मेयर और बल्दिया कराची का इसमें एक बड़ा जो है वो जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, और उनकी नाअहली और नाकिस कारकर्दगी वही हुकूमत जो इनकी सरपरस्त है वजीर आला और वजीर बल्दियात, और 17 सालों से ये यकतरफा ट्रैफिक चल रहा है, लूट मार का, बदनवानी का, बदतरीन हुक्मरानी का। इसलिए हमने एक वक्त कर दी थी आज से 3 माह पहले कि अब
ये इनका फारूक भी सत्तार साहब, बड़ी अजद माजरत, आपको कट ऑफ करना पड़ रहा है, बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। हम आपको दूसरी लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट बरकरार रखिएगा। अपने नाज़रीन को जब तक अपडेट में करता चलूँ कि इंपॉर्टेंट ये इशू है कराची शहर का सही नक्शा दिखाने पर चैनल 5 न्यूज़ के इंतज़ामिया ब्यूरो चीफ कामरान जहरी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। ख़ासतौर पर केबल इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। रात 2 बजे ये इंतकामी कार्रवाई की गई। गुलशन इकबाल में मशरिक सेक्टर के करीब केबल की तारें बड़ी तादाद में काटी गई और इतना नुकसान इस इंडस्ट्री को पहुंचाने की कोशिश की गई कि अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान इन 5 दिनों के अंदर हो चुका है। कराची के शहरी अपने मसाइल, 10 हज़ारों मसाइल हैं कराची के शहर के, और शहरी परेशान थे। बारिश में बुरी तरह से लावारिस सड़कों पर शहरी इस वक्त थे और इंतज़ामिया कहीं हमें नजर नहीं आई। हम दोपहर के 2 बजे इंतज़ामिया को ढूंढते रहे, लेकिन पता चला कि इंतज़ामिया रात के 2 बजे अंधेरे में केबल की तारें काटने में मसरूफ है। और जो सिटी वार्डन्स कराची शहर के शहरियों के लिए उनकी मदद के लिए बनाई गई थी, सिटी वार्डन्स की एक फोर्स, ताकि शहरियों को वो कानून के मुताबिक उस पर अमल करवाएं, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, सड़कों पर ट्रैफिक को रवां दवां रखें। वही सिटी वार्डन्स की फोर्स जो है गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियों पर कब्जा करके उनके मुलाजमीन पर, उनको हफ्ज़े बेजा में रख के उन पर किस तरह का दबाव डाल के उनसे काम करवाया गया, ये तो वही मुलाजमीन जानते हैं। लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, बैरिस्टर हैं, वो खुद इस तरह अगर कर रहे हैं तो कितना ये संगीन मामला है। फारूक सत्तार साहब, आप मेयर कराची रहे हैं, तनकीद आपके दौर में भी होती रही होगी, क्या ये नहीं हो सकता था कि तनकीद बराए इस्लाह को खुले दिल से तस्लीम किया जाता, ना कि इंतकामी कार्रवाई करके FIR काट दी जाती और चैनल को नुकसान पहुंचाने की और इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, 17 सालों से बिला शिद्दत गैर है पीपल्स पार्टी कराची के बशमूल कराची पूरे सिंध के वसाइल पर बिला शिद्दत गैर है काबिज है, और वसाइल हों, ज़मीनें हों, सिस्टम है इनका, SBCA में तामीरात का शोबा हो, यानी आप बल्दिया उस्मा कराची हो, वाटर सीवरेज कंपनी हो, आप देखें कि और एक लूट मार का बाजार जन कर रखा है ना, बिल्कुल। और नए नए टैक्सेस इन्होंने लगाए लोगों पर, लोगों का जीना अजीरन कर दिया। फिर भी जो जमातें अपोजिशन की है और MKM जो सबसे बड़ी जमात है, हमने फिर भी इन्हें मार्जिन दिया, स्पेस दी, और अमूमी जो आम हालात में उस तरह तनकीद नहीं की। लेकिन इन्होंने हमारे और अवाम के और आम लोगों के वजूद से तो इनकार किया, हमारे वजूद से भी इनकार कर दिया ना। लेकिन ये कि जब गुज़िश्ता चंद माह में MKM ने अपने आप को असर नौ मुनज़्ज़म किया और अपने पैरों पे जब हम खड़े हुए, और गवर्नर सिंध कामरान जसूरी भाई ने अपनी तरफ से जो बगैर टैक्सों के अवाम की खिदमत का एक मिसाल कायम की, तो उसके बाद ये इन्हें अंदाजा हो गया कि अब इनका आखिरी वक्त आ गया है। तो जो चिराग जब फड़फड़ाते हैं तो समझते हैं कि वो बुझने से पहले फड़फड़ाते हैं। तो इसमें आप आपकी जो हक परस्ती है, जो हक और सच पर मबनी रिपोर्टिंग है, जो आज़ाद मीडिया को जिस तरह आपने जिंदा रखा है खालिद आरई और आप लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि हम आपके साथ हैं, बल्कि तमाम मीडिया के साथ हैं। और अगर कहीं पर भी इन्होंने किया, हम मुजाहरे भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, और इस तरह के अमल की कि जहाँ तारें काटी जाए केबल की, जहाँ पर FIR काट दी जाए किसी एक मीडिया ग्रुप के किसी एडिटर की, मुदीर की, या उसके किसी सहाफ़ी की, हम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम पीपल्स पार्टी को और मेयर कराची को मुतनब्बे करते हैं कि वो अपनी ओछी हथकंडों से बाज आ जाएं और खुले दिल से अपनी खामियों को, कोताहियों को, नाअहली को तस्लीम करें। गवर्नर हाउस में तमाम सियासी जमातों को हमने बुलाया है, आए बैठे। आगे अब क्या करना है, शहर को बचाने के लिए कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है। अगर आज MKM का भी मेयर इंशाअल्लाह कल जब आएगा, तो मैं आज अभी से कह रहा हूँ कि MKM को भी बाकी तमाम जमातों के साथ मिलकर इस शहर को बचाने के लिए काम करना होगा। और फारूक पार्टी को भी समझना चाहिए। जी। और फारूक सत्तार साहब, मैं भी इस शहर का बराबर का शहरी हूँ, मेरे भी तमाम हुकूक बराबर के जितने दूसरे शहरियों के हैं। कामरान जहरी साहब जिन्होंने आवाज़ बुलंद की, उनके खिलाफ झूठी FIR काट दी गई, वो भी इस शहर के शहरी हैं। मेरा कचरा ना उठे, मेरा सेवरेज साफ़ ना हो,
मुझे पीने का साफ पानी ना मिले, अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो क्या मेरे खिलाफ कोई FIR काट दी जाएगी? क्या ये सही रिवायत है इस शहर में जो शुरू की गई है? ये गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है और कतई मैं समझता हूँ कि सियासी और जो जमहूरी अक़दार हैं उसकी सरीहन नफी है। तो जो इतने बड़े चैंपियन बनते हैं, इन्होंने तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जो है वो पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लहू का सौदा किया, उसको बेचकर इन्होंने ये इक़्तिदार हासिल किया और जहां इक़्तिदार नहीं मिला वहां जबरदस्ती कब्जा किया। कराची बल्दिया में भी इनका कब्जा हल्का बंदियों में धांधली नहीं धांधला किया था। MKM को बॉयकॉट करने पे मजबूर किया। हमारे हल्के 90,000 पर, खुद के हल्के 15,000 पर, यानी मैच शुरू होने से पहले अपने अकाउंट में 500 रन डलवा दिए। तो कैसे बराबरी का मुकाबला था? आज जमात इस्लामी को भी पता चला, PTI को भी पता चला कि पद उनके सर पर नहीं सकी, उनका मेयर नहीं आ सका। MKM के बॉयकॉट से उनकी भी लॉटरी नहीं लगी। फिर उन्होंने कौन सा तीर मार दिया पीपल्स पार्टी को? इस हद धर्मी और पिटाई और ये जो बेइज्जती और लाताल्लुकी और जो सोतेली वहां से बदतर सलूक कराची के साथ हो रहा है, उसका उन्होंने कोई वहां इजाला करवाया या कोई शोर मचाया और कोई प्रेशर डाला? उन्होंने तो खुद 9 टाउन पे कब्जा करके जिस तरह की सड़कें बनाई है, जमात इस्लामी के टाउन की सारी सड़कें भी अल्हम्दुलिल्लाह इन बारिशों में ऐसी धुली है कि गधे के सर से सिंह जैसे गायब होते हैं। तो वहाँ सड़कें है ही नहीं। अब तो हाफिज नईम को पहले अपनी जमात के लोगों का एहतसाब करना चाहिए और वो भी जो दावे कर रहे हैं अपने दावों को देखें कि उनके अपने चिराग तले अंधेरा है। तो सबसे पहले सारी जमातों को अपने अंदर भी झांकना है और उसके बाद दूसरों पर तनकीद करनी है। और ये जो पीपल्स पार्टी दावे कर रही है, सैलाब जल्दान को आबाद कर रही है, जरा ऑडिट कर लें, हिसाब ले लें कि कितने पैसे वर्ल्ड बैंक से या पूरी दुनिया से मिले और लगे कितने हैं और कितने घर तैयार हुए हैं, कागज में कितने तैयार हुए हैं और ग्राउंड पर कितने तैयार हुए हैं। तो 2 घरों में ले जाके अगर बिलावल भुट्टो से सजा करा के गरीबों के सर पे हाथ रखा देंगे तो थोड़ी बात हो जाएगी। और जो कराची के साथ के इसे पूरा शहर, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि कोई शहर कभी पूरा नहीं डूबा, ये वाहिद शहर है जो पूरा डूबा है। ये पहला शहर है जो पूरा डूबा है। देखें, ये 40 मिलीमीटर के नाले ये कह रहे हैं। आप बताएं कि ये 40 मिलीमीटर के नाले 400 मिलीमीटर की बारिश से ले जा सकते हैं अगर कचरा उड़ जाए। ये नालों पर इल्जाम लगा दें, असल में तो ये साजिश है, बारिश नहीं है, साजिश है। और क्या साजिश है? बदउनवानी है, बदतरीन हुक्मरानी है, करप्शन है, रिश्वत सतानी है और अकरबा परवरी और लूट मार है। इक़्तिदार पर भी कब्जा करना और उस इक़्तिदार को इस्तेमाल करके तमाम वसाइल और जमीनों, सारे निज़ाम और सब चीज़ों पर कब्जा करना। ये है। तो कामरान ज़हरी के साथ जो कुछ है बुरा हुआ है, हम उसके साथ खड़े होंगे, अदालत में भी जाएंगे और जहाँ हमारी जरूरत हम साथ खड़े आपके। और फारूक सत्तार साहब ये भी बताइएगा कि अब FIR तो दर्ज करवा दी गई है, बोगस FIR कामरान ज़हरी साहब के ख़िलाफ़, और जिस तरह केबल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद राई साहब को नुकसान ये पहुंचाने की कोशिश की गई, आपको नहीं लगता ये कोशिश है नुकसान पहुंचाने की कारोबार को भी, चैनल को भी, और ये कोशिश है धमकाने की, आवाज़ को दबाने की? देखें, माली नुकसान तो होता है जब आप मीडिया पेशावराना सहाफत के उस पर कायम रहेंगे, आप सही खबर सही वक्त पे लोगों को पहुंचाएंगे और एक जायज रिपोर्ट देंगे। वो तनकीद नहीं है, जानिबदारी नहीं है। ये कतई आपने जो आंखों से देखा, जो लोगों ने कहा वो बयान किया ना। कौन सा किसी सहाफी ने कोई अपना एंगल उसमें डाला या कोई अपनी भड़ास निकाली? हाँ, एक आम शहरी के तौर पे तो हर आदमी मुतासिर है, तो कहीं वो भी जज्बाती हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी आप इंगेज करें ना। आप तो ATNE और CTNE के इसमें गए थे ना, तो वहां पर जाके आपने कौन सा आपने कहा कि हाँ हमारी भी इसमें कहीं गलती है, कोताही है, हम माफी मांगते हैं खुले दिल से और सारी जमातों को लेकर बैठेंगे और कराची को तबाह नहीं होने देंगे। और हम अगर नया मास्टर प्लान चाहिए, S3 का मंसूबा शुरू नहीं हुआ, K4 हमारे जमाने में 17 सालों से मुकम्मल नहीं हुआ, तो हम उन मंसूबों पर वफाक के साथ मिलकर कराची के अवाम की खिदमत करेंगे और MKM के साथ मिलकर जो उन्हें वफाक से फंड मिल रहे हैं तो वो हम आपस में तय कर लेंगे
कि कुछ काम वो करें कुछ हम करें, यानी कोई तो एक ऐसा ऐलान हो कि जिससे लोगों के दिलों में इनके लिए जो नफरत है, इनके लिए जो इस वक्त पुरखाश है, अगर वो दूर करना है तो लोगों के दिलों को जीते भाई। ये जबर से, जुल्म से, ये रियासती जबर है या अपनी ताकत का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कतई और कतई नाजायज है, इख्तियारात से नाजायज इस्तेमाल है। और मैं समझता हूँ कि ये इनके दिन गिने जा चुके हैं और इन्हें नजर आ गया है कि बस ये 4 दिन की चांदनी थी, बस अब आगे जाके इनकी नैब की फाइलें जब खुलेंगी ना तो आप देखिएगा कि जो दीगर सिफारिश खाने में लाइनें लगी होंगी, ये वीडियो लगा लगा के बाहर भाग होंगे ये, क्योंकि इनकी फाइलें दबी हुई हैं थी, मसलहतन दबी हुई थी किसी। जब फाइलें निकलेंगी तो आपकी कामरान जहरी की तो FIR इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, तब इन्हें लग पता जाएगा कि हुआ क्या। और फारूक सत्तार साहब चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, खालिद राई साहब हैं, ग्रुप ऑफ चैनल्स के चेयरमैन हैं, मेट्रो 1 न्यूज़ है, 5 न्यूज़ है, स्टार एशिया है, प्ले TV है, फिर वो केबल ऑपरेटर्स और उनकी इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, पतापा है, हज़ारों मुलाजमीन काम करते हैं, उनका रोज़गार वहाँ से चलता है। आपको नहीं लगता इन तमाम मामले को अगर देखें तो ये मुआशी कत्ल नहीं है उन मुलाजमीन का, उनके दीगर बिजनेसेस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे एक तरह से वो लग गए, इंडस्ट्री को भी, केबल इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, चैनल्स को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, एक शख्सियत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। देखिए ना, अभी अगर बज़ाहिर अभी चैनल 5 ग्रो कर रहा है, लेकिन माशाल्लाह खालिद राई साहब का केबल का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा काम, जिसमें मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई जो है वो मुख्तलिफ जो नीचे लाइसेंसेज आपने अगर दिए हैं, सब लाइसेंसेज, तो कहीं आपस में कोई तनाज़ा हो, झगड़ा हो, मतलब एक प्रोफेशनली सारा काम हो रहा है ना। और उससे अगर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और लोग अगर सहाफत एक मीडिया की इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, तो इस इंडस्ट्री को देखिए, मुझे उम्मीद है, यकीन है कि सईद गनी कम अज कम ऐसा ना करते जो वजीर बल्दियात है, उन्होंने फिर भी कुर्बानियाँ दी हैं। मुर्तजा वहाब की वालदा ने जो है वो जरूर कुर्बानियाँ दी थी, फौजिया वहाब साहिबा ने, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जमहूरियत की बहाली में, जमहूरियत की मजबूती और इस्तेहकाम में। लेकिन मुर्तजा वहाब तो कच्चा तोड़ लिया ना इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, और मैच्योर हुए नहीं और बिठा दिया। अब जब कच्चा तोड़ लिया तो अब वो भी भुगत रहे, वो सब भी कुछ नहीं है इनकी कारकर्दगी से, अंदर की कहानी ये है। और नासिर शाह आपके हलीम में आए थे, जब गवर्नर साहब आए थे, हम लोग आए थे, तो किस तरह मोहब्बत के साथ मिले। मुझे उम्मीद है कि नासिर शाह भी मेयर कराची के इस अमल की मजम्मत करेंगे और इस FIR को खत्म करने के लिए और मीडिया और आज़ादी राय की, आज़ादी सहाफत को कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मुझे उम्मीद है ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिसी मेयर कराची की अपनी पॉलिसी है, जो इसे नजर आ गया ना कितने तंग नजर है। बर्दाश्त तामुल है, सियासत में बर्दाश्त तामुल होता है, तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है और जायज तनकीद को, बेजा तनकीद पर आप इंगेज करें, बात करें, अपना जवाब भी 1 घंटा टाइम लें, आके बैठे चैनल 5 से और बात करें, अपना वर्जन दें। बिल्कुल सही सर, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल हाजिर है, वो चाहें तो आकर यहाँ पे अपना वर्जन दे सकते हैं। सर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सिटी वार्डन MKM के दौर में कायम की गई थी, बड़ी ज़बरदस्त फोर्स थी, एक उनका टारगेट सेट था कि उन्होंने शहरियों की फलाह बहबूद के लिए किस तरह से काम करना है। हाँ, आप उस पर ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। एक तो उसका गलत इस्तेमाल किया गया, गैर कानूनी तौर पर उनसे गलत काम लिया गया असर रसूख इस्तेमाल करते हुए। दूसरी चीज़ ये सर लिखा गया कि इलीगल केबल ऑपरेटर्स की तारों को काटा गया है। सर ये डिसाइड कौन करेगा, ये इख्तियार उनको किसने दे दिया कि लीगल केबल ऑपरेटर्स कौन है और इलीगल केबल ऑपरेटर्स कौन है? ये डिसाइड करना उनका काम तो नहीं है? अगर KMC में केबल ऑपरेटर्स की किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती और ये सूबाई सिंध के महकमे हैं या वफाक के हैं और मीडिया और पेम्बरा का काम है, तो उसमें इनका तो ये काम था नहीं। यार ये सिटी वार्डन तो हमने जब बनाए थे तो इसका एक रोड मैप था, फ्यूचर में इन्हें ग्रो करके एक फुल फ्लेजेड कम्युनिटी पुलिस जो शहर के जो बुनियादी शहरी सहूलतें हैं उनको लुक आफ्टर करे और वहाँ कोई जो है वो उन खवानीन की जो शहरी खवानीन उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसकी सरकोगी के लिए उन्हें ग्रो करना था और ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होना था, ताकि ये जो 175 सिग्नल थे कराची में 20 साल पहले, आज 70 सिग्नल रह गए, 105 सिग्नल बंद है और वहाँ गोटकी से और
अंदरूनी से ट्रैफिक पुलिस वाले लाके मुतय्यन कर दिए गए हैं। तो वो सिग्नल क्यों नहीं बहाल होते? मुर्तजा वहाब अगर कराची की मेयर है, कराची वालों के मेयर है और कराची के फादर होते ना, तो ये अपनी हुकूमत से लड़ते, अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाए, सूबाई हुकूमत, और उनसे कहते ये सिग्नल बहाल करें, हम ट्रैफिक वार्डन लगाएंगे, यहाँ ट्रैफिक पुलिस को लगाने की भी जरूरत नहीं, हम तनख्वाहें दे रहे हैं, हम इन्हें ग्रो करके ट्रैफिक पुलिस के हम मुतबादिल देते हैं, हम कम्युनिटी पुलिस देते हैं आपको। तो इन्होंने तो उन ट्रैफिक पुलिस वो जो है वो उनके घरों की चौकीदारी कर रही है, वो उनकी अपनी सिक्योरिटी पर उन्होंने उस पुलिस को लगा दिया। जो ट्रैफिक वार्डन, ये वार्डन है कम्युनिटी वार्डन, तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और ये तारे काटना इनका काम ही नहीं है। और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा एक चीज़ पर आप कमेंट करें, आपकी नज़र से मुताद्दिद बार गुजरा होगा कि अगर उनका मौक़िफ़ ये है कि इलीगल केबल ऑपरेटर्स की तारें काटी हैं, क्या वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर कर रहे थे तारों के ऊपर, पोल के ऊपर चढ़कर, और रात के 2 बजे कौन सी कार्रवाई होती है? एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़ ये कि चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई साहब और केबल ऑपरेटर्स बार बार ये बात करते रहे कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से तमाम फोरम्स हाजिर हैं, हमारा पूरा अमला हाजिर है, हम पूरी तरह से संजीदगी दिखा चुके हैं, लेकिन केएमसी की जानिब से संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, शायद उनकी तरजीहात कुछ और हैं। तो उन्होंने मसले का हल ये निकाल लिया कि वो तारें गैर कानूनी तौर पर काट देंगे, ना कि एतमाद में लिया जाए स्टेक होल्डर्स को। देखें, यजीद ने करबला में मौला हुसैन और शोदाए करबला और खान अहले बैत पर जो है वो पानी बंद किया था। ये यजीदियत ही तो है ना कि आज तारे काटी जा रही हैं। उस जमाने में तारे नहीं थी, उस जमाने में तारे होती तो शायद यजीद तारे भी काटता, बिजली होती तो शायद बदतरीन लोड शेडिंग भी करता। तो मेरे ख्याल में ये तो यजीदियत है ना एक लिहाज से। देखे ना भाई, किसी की बुनियादी सहूलत को काटना, क्या इस अमल को क्या कहेंगे? तो मैं तो समझता हूँ कि ये अमल तो खतई और खतई जो है वो इंतहाई एक बड़ा जुल्म है। लोगों के रोजगार से खेलना, आज़ादी सहाफत पर जो है अपने जबर से उसे उनका गला घोटना, तो मेरे ख्याल में ये तो पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खून का सौदा है, और ये तो उनकी रूहों के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। और फारूक साहब बस ये आखिर में बता दीजिएगा कि इस शहर का सबसे लोअर क्लास मिडिल तबका भी परेशान है, मिडिल तबका भी परेशान है, हाई लेवल का तबका भी परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, इंडस्ट्री नहीं चल रही, अब केबल ऑपरेटर्स भी परेशान हो गए, सहाफ़ी भी परेशान हो गए। मतलब क्या करें? यहाँ से कराची से मुंतकिल हो जाएँ? चाह क्या रहे हैं मेयर कराची साहब? कराची को वो खाली कर दें ताकि कोई तनकीद करने वाला ही ना हो। ज़ाहिर है कराची खाली हो जाएगा, परेशानी किसी को होगी नहीं, फिर तनकीद भी नहीं होगी। देखें, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि ये 2.5 साल का अर्सा नहीं है मेयर कराची का, 4 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और 17 सालों से सूबाई हुकूमत कराची को चला रही है, 17 सालों से बिला शिरकत। तो मतलब ये कि उन्हें भी अब देखना है कि एक नए से नया जुल्म हो रहा है ना, रोजाना एक नया जुल्म इजाद किया जा रहा है। अब लोग जाएंगे कहाँ? जो शहर के मुहाफिज होना चाहिए, कस्टोडियन जिन्हें होना चाहिए, अगर रहजन ही अगर मतलब ये कि शहर के मुहाफिज और सरपरस्ती रहजनी करेंगे, लोगों के हुकूक पर डकैती मारेंगे, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? यही मैसेज है ना कि भाई जो जा सकता है शहर छोड़ के चला जाए। तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही पैगाम दिया जा रहा है। तो फिर इस तबाह हाल शहर को फिर कैसे चलाएंगे? इसकी मईशत, लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, लोग कैसे यहाँ पर रहेंगे? मतलब अकल मतलब ये कि दंग रह जाती इस हद तरह की हरकतें देख। और सर आपका बड़ा वसी तजुर्बा है सियासत में, आप वफाकी मिनिस्टर रहे, मेयर कराची रहे, बड़े बड़े अहदों पर तैनात रहे हैं। सर पब्लिक ऑफिस होल्डर तो आवाम को जवाबदेह होता है, ना कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती हैं, ना कि उनको धमकाया जाता है। माइक आगे करने पे ये कह दिया गया कि असलहा मौजूद था। सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ माजी में, कराची में हमने कभी नहीं देखा कि जो इस तरह अब किया जा रहा है। मेरे ख्याल में बस हम सब दुआ भी करें और इसके खिलाफ सरापा एहतजाज भी हो। हर शोबे को आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये एक एक करके सारे शोबे को खा जाएंगे ना। वक्त आ गया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का वक्त आ गया है। बस अब कराची के अवाम मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो, मुताबिक हो, एक बड़े एहतजाज की हम तैयारी करें ताकि कराची के शहरियों को पानी मिले, उनके हक का जो उनका कोटा है वो मिले पानी।
A4 मुकम्मल हो, H3 पर काम शुरू हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का शोबा और ये जो आईनी तरमीम MQM की वो मंजूर जी हो, जी और बल्दियाती इदारे और मकामी हुकूमत मजबूत है। हम तो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना भाई, जब हम ये कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हमारा मेयर है, हमसे आपने छीन ली मेयरशिप, आपने ले ली, चलें, तुम्हारी मेयरशिप तुम्ही को मुबारक, चलें ले लें, लेकिन सही। लोगों को तो डिलीवर करें, उनके बुनियादी हुकूक पर तो इस तरह डाका ना डाले ना, इस तरह तो जुल्म ना करे ना। तो मेरे ख्याल में ये एक वाज़ेह मैसेज है कि मीडिया है, फिर वो कारोबारी और जो ताजिर बरादरी उनके साथ भी कुछ हो रहा है वहाँ पर। जी फिर इसी तरीके से आप जो हमारे फनकार हैं उससे जो वाबस्ता है, ट्रांसपोर्ट तो कराची में पब्लिक है ही, वो तो पहले ही खत्म कर दी उन्होंने। वाहिद सूबा है जिसका कोई ट्रांसपोर्ट का महकमा ही नहीं है, वजारत ही नहीं है, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कराची में। मुल्तान में है, रावलपिंडी में है, KPJ में, बलूचिस्तान में नहीं है, तो कराची में नहीं है, बिल्कुल सही। इस्लामाबाद में भी है। और डॉक्टर साहब आखिर में बस मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि MQM पाकिस्तान कराची शहर की बहुत बड़ी स्टेक होल्डर जमात है, MQM का बहुत स्टेक है कराची में, और MQM को समझा जाता है कराची के लिए। अब सब परेशान तो कराची में हैं, MQM पाकिस्तान का वर्जन क्या है? MQM पाकिस्तान किस तरह से खड़ी है कराची के शहरियों के लिए? ज़ाहिर है लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपके दौर को भी देखा, उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर को भी देखा, जमात इस्लामी के दौर को भी देखा, आपकी तरफ लोगों की नज़र है। MQM का वर्जन क्या है? कराची शहर कराची के ताजरों से चलता है, कराची के शहरियों से चलता है। MQM क्या सोच रही है अब ये सूरत हाल जो बनती जा रही है, ताजरों को भी तंग कर रहे हैं, शहरियों को भी तंग कर रहे हैं, सहूलियात तो ना देने के बराबर। मैं समझता हूँ कि जब तक तमाम शोबे के लोग आपस में बाहम मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहरिक नहीं होंगे, इस जो जुल्म का सुनामी है उसको रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि करप्शन के भी ऐसे नए नए रिकॉर्ड कायम किए गए हैं जिनकी मिसाल दुनिया में भी शायद ना मिलती हो ना। और फिर ये पैसा जब कैपिटल बाहर गया तो दुबई में हमें नजर आता है, कराची से लूटी हुई दौलत दुबई में हमें नजर आती है मुख्तलिफ शक्लों में। फिर मेरे ख्याल में पानामा लीग से लेकर कितनी और चीजें आई, वो सारी चीजें कहाँ गई, उनमें जिन जिन के भी नाम आए वो सब कहाँ गए। तो मेरे ख्याल में अब ये फैसला करना होगा कि हर एक को फिर लाइसेंस दे दिया जाए, खुली छूट, कि जिसका जहाँ बस चले वो लूटमार करे, वो हर कमजोर को दबाकर जो रोड पर चला जाए। तो मेरे ख्याल में जंगल का भी कुछ कानून होता है ना, जब शेर अपना शिकार कर लेता है ना, तो फिर उसके बाद बाकी जानवरों को कहता है कि अब तुम खाओ, तुम्हें जो खाना है। हाँ, वो हर जानवर को नहीं खाता, जो उसका इकोसिस्टम चलता ही पूरे जंगल की खूबसूरती है कि हर तरह के जानवर की बूढ़े बार से परवरिश और नस्ल उसकी आगे बढ़े, तभी तो शेर की भी खुराक आगे मिलेगी ना। तो भाई आप सबको ही खा जाओगे तो फिर आपको आगे खुराक कौन देगा? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं साबिक, और साबिक मेयर कराची भी रह चुके हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। और ख़ास तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ये कहा कि वो पूरे चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद राई साहब और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पतापा तमाम इदारों के साथ खड़े हैं जिनके साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और KMC की जानिब से ज़्यादती करने की कोशिश की गई है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। और ख़ास तौर पर ब्यूरो चीफ कराची चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी के ख़िलाफ़ जो एक बोगस FIR न्यू टाउन थाने में दर्ज करवाई गई है, उस पर वो बात कर रहे थे कि MQM पाकिस्तान, वो ख़ुद और उनके तमाम लोग इस वक्त चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद राई, पतापा, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और जितने भी लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, MQM पाकिस्तान खुले दिल के साथ उनके साथ खड़ी है। हर फोरम पर MQM की जानिब से आवाज़ उठाई जाएगी और MQM पाकिस्तान जो है आवाज़ बनती रहेगी। अभी अहम अपडेट यह है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उसे सहाफ़त पर कदगन करार दिया है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुकदमे का इंदराज इंतहाई ज़्यादती है। गवर्नर सिंध का ये कहना था कि ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी कराची के मसाइल को उठाते रहते हैं और अपने सहाफ़ती फ़राइज़ की अंजामदही करते हुए शहरी इंतज़ामिया की खामियों की निशानदही करते रहते हैं।
ऐसे सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। आपको अहम खबर दें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्टोरी ने चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उसे सहाफत पर कदगन करार दिया है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुकदमे का इंदराज इंतहाई ज्यादती है। गवर्नर सिंध का कहना था कि ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी कराची के मसाइल को उठाते रहते हैं और अपने सहाफती फराइज की अंजामदही करते हुए शहरी इंतजामिया की खामियों की निशानदही करते रहते हैं। ऐसे सहाफियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। कामरान टिस्टोरी ने कहा कि मेयर कराची की जानिब से इस इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उनका कहना था कि केबल की तारें काटना केबल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इसके बारे में रिपोर्टिंग करना कामरान जहरी का सहाफती फर्ज था, जिसकी पादाश में उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई। कामरान खान टिस्टोरी ने कहा कि उन्होंने IG सिंध से भी बात की है कि इस FIR को वापस लिया जाए। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुतालिका हुकाम को चाहिए कि फौरी तौर पर इस FIR को वापस ले और गैर कानूनी तौर पर केबल की तारें काटने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सलमान मुजाहिद। बहुत शुक्रिया सर। सर बताइएगा कि केबल ऑपरेटर्स ने वाक़े से कबल 2 दरख्वास्तें जमा करवाई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं जानता हूं कि कामरान जहरी जो हैं एक बेबाक और नडर साथी हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने हमेशा से हक और सच की आवाज को बुलंद किया है और पिछले कई सालों से हम उनको देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग को जो है वो पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने हमेशा महकमा बल्दियात में खास करके लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में, टाउन्स में, यूसीस में, DMC में, खासकर KMC में उनकी करप्शन का पर्दाचाक किया है, उनकी नाअहली को आवाम के सामने लेकर आए हैं। अब ये चाहते हैं, सिंध हुकूमत चाहती है, मेयर कराची ये चाहते हैं कि हम जो चाहें वो करते फिरें, कोई हमें पूछने वाला ना हो, कोई हमारी करप्शन दिखाने वाला ना हो, कोई हमारी नाअहली दिखाने वाला ना हो, कोई हमारी नेग्लिजेंसी पे जो है वो आवाज ना उठाए। मीडिया जो है ये अपना काम कर रहे हैं, खास करके चैनल 5 कामरान जहरी भाई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने धमकियां आने के बावजूद भी और थ्रेट्स आने के बावजूद भी, मतलब मुख्तलिफ जराए से उनको डराए धमकाने के बावजूद उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग को जारी रखा। और 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बता दिया था कि सलमान भाई दरखास्त जमा हो गई है, FIR हो रही है। मैंने कहा होने दे, जब होगी तो इंशाल्लाह सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। हम इस FIR के दर्ज होने की, रजिस्टर होने की खास करके मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं कहता हूँ एज ए वकील, क्योंकि मेरा तो पेशा वकालत से, FIR भी किसकी मदद में हुई है, जिनकी उस पर इंस्ट्रक्शन पे हुई है वो तो मेयर कराची है, म्युनिसिपल कमिश्नर कराची है KMC के। और लेकिन जो FIR हुई सिटी वार्डन को जो उसका मुद्दई बना दिया गया ना, सिटी वार्डन के गर्दन पे आपने जो है वो छुरी धक्के चला दी है। अगर आपने इतनी हिम्मत की कामरान जहरी का मुकाबला करने की, कामरान जहरी को जो है वो आपने लेट डाउन करना था, तो मेयर साहब खुद अपनी मुद्दत में FIR करवाते या म्युनिसिपल कमिश्नर KMC अपनी मुद्दत में FIR करवाते। ये क्या कि झूठा वाकया बनाया, झूठा बकवा बनाया, जो कामरान जहरी वहां पे उस वाकया पे कुछ 2 घंटे के बाद पहुंचे और आपने जो है कामरान जहरी को इस बात की सजा दे दी कि उसने हालिया बारिशों में KMC का और बादशाह सलामत का पर्दा चाक कर दिया, उनकी नाअहली को दिखाया। हर तरह से कराची की आवाम की आवाज बने, कराची की आवाज बने। और जो कराची में हालिया बारिशों में, इलाकों में, गलियों में, सड़कों में, घरों में जो पानी आया है, जो नहीं कराची का कोई मोहल्ला गली ऐसी नहीं थी जहाँ पे बारिश के पानी ने तबाही ना मचे, कोई सड़क ऐसी नहीं थी, नजारे आपने दिखाए। लेकिन उस पादाश में अगर कामरान जहरी के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, मैं समझता हूँ सहाफी बरादरी के खिलाफ कार्रवाई है और हम इसके पुरजोर एक दफा से फिर मजम्मत भी करते हैं, कामरान जहरी के साथ खड़े हैं और ये मुतालबा करते हैं कोर कमांडर कराची से, गवर्नर सिंध से, वजीर आला सिंध से, वजीर दाखिला सिंध से, IG सिंध से, एडिशनल IG कराची से, फिल फॉर इस FIR को जो है वो सी क्लास किया जाए, उसको वापस किया जाए। और जिन्होंने भी बदनीयती की बुनियाद पे इस झूठी FIR को दर्ज करवाए उसके खिलाफ सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई की जाए और उनके जो है सरपरस्त उनको कटहरे में लाया जाए। और ये क्या कि एक साथी को जो आपने इतना बड़ा बना दिया कि आप उसके खिलाफ FIR कटवाने पे चल गए, ये तो जनाब कहीं भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि ये सहाफती जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो हुकूमत को तनकीद करे, हुकूमत की जो है वो नाअहलियां, उनकी करप्शन, उनकी नाकामियां मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए अवाम के सामने लेकर आए। लेकिन यहाँ तो पर्सनल ले लिया जाता है चीजों को। भाई मेयर कराची है ना, तो मेयर कराची अगर चले वो बन गए, जैसे भी बन गए, MQM ने बाइकाट किया, MQM के सत्ते में वो मेयर बन गए। पहले एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनकी कारकर्दगी देख लीजिए, मेयर के तौर पे कारकर्दगी देख लीजिए।
सिर्फ इधर उधर छलांगे मारने के अलावा कोई मेरे ख्याल में उनके पास काम नहीं है। जब वो कुछ नहीं कर पा रहे, हम तो ये सवाल करते हैं कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की, वजीर आला पीपल्स पार्टी का, वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का, फिर भी फंड का रोना रोते हैं। फिर भी 2 साल 2.5 साल हो गए, कराची की शक्ल नहीं बदल सके, कराची तो पेरिस नहीं बना सके। तो हम ये समझते हैं कि फील्ड फॉर इस पे हुकूमत वक्त अपनी साख को बचाने के लिए, अपने फेस वैल्यू को बचाने के लिए कार्रवाई करे और इस पे जो है इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और उन अनासिर का, उन किरदारों का तयन किया जाए जिसने कामरान जहरी को एक रिवेंज का, एक जाती अनाज का, एक इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, FIR हो गई है, वापस नहीं लेंगे, कल बेल करा लेंगे, उसके बाद क्या फिर इन्वेस्टिगेशन तो होनी है ना। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आएंगी, इन्वेस्टिगेशन में जियो फेंसिंग भी आएगी, इन्वेस्टिगेशन में गवाह का रोल भी आएगा। FIR में लिखा है कि जदीद असले के साथ आए। मेरे भाई, जदीद असला लेकर अगर कोई आता है तो फिर वो कुछ ना कुछ करके जाता है। ये जो आपने बेबुनियाद इल्जाम लगाया है, ये भी साबित करना होगा आपको कि जदीद असले में कौन कौन सा असला शामिल था। क्या उसमें कलाशनकोव शामिल थी, क्या उसमें .22 शामिल थी, क्या उसमें 9mm शामिल था, क्या उसमें 32 बोर शामिल था, यानी वॉट एवर जो भी जदीद असला होता है उसको बताना पड़ेगा उस गवाह को, उस मुद्दई को। लेकिन ये तो होगी बात की कार्रवाई। लेकिन अगर हुकूमत सिंध अपने आप को खफत से बचाना चाहती है, अभी देखे ना इंटरनेशनली, नेशनली तमाम सहाफती बरादरी ने, तमाम सहाफती तंजीमों ने हुकूमत सिंध के इस एक्ट की जो है वो, पुलिस के इस एक्ट की जो है वो खास करके मजम्मत की है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और पूरे मुल्क के सहाफी नेशनली इंटरनेशनली कामरान जहरी के साथ खड़े। इसी तरह से हम भी एज ए वकील, एज ए समाजी कारकुन, एज ए सियासी कारकुन, एज ए साबिक MNA, मेरी जमात भी कामरान जहरी के साथ खड़ी। थोड़ी देर पहले डॉक्टर फारूक सत्तार भी थे, गवर्नर सिंह भी आए थे ऑनलाइन, तो उन्होंने भी यही मुतालबा किया है। तो हम समझते हैं कि इस किस्म के कामों को ना किया जाए और साथियों को अपना काम करने दिया जाए। अगर आपको उनका मुकाबला करना है, अगर आपको उनको गलत साबित करना है तो अपनी परफॉर्मेंस से गलत साबित करें, अपनी एफिशिएंसी से गलत साबित करें, अपने काम से गलत साबित करें। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या लफाजी करने से या इधर उधर छलांगी लगाने से आप अवाम का काम नहीं कर पा रहे, अवाम का दिल नहीं जीत पा रहे। अगर नहीं होता है तो घर जाइए, छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि कुर्सी थोड़ी है, जनाजा तो नहीं है। मतलब आप कुर्सी को छोड़ दीजिए, लेकिन कुर्सी से आपको चिपकना भी है, मजे भी करने हैं, करप्शन भी करनी है, करोड़ों अरबों रुपए कमीशन भी लेना है, लेकिन जो है आपने काम नहीं करके देना। और जो आपके गलत कामों को, आपकी करप्शन को, आपकी नाहेदी को जो है वो आश्कार करे, आवाम के सामने देकर आए, आपको आईना दिखाए मीडिया के थ्रू, आप उसके खिलाफ FIR करवा दें। तो मैं चैनल 5 की इंतजामिया को, मैं कामरान जहरी भाई को अपनी तरफ से अपनी कानूनी माउनत जो है फराहम करने का ऐलान करता हूँ। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कामरान जहरी हमारे भाई है, साफी बरादरी हमारी भाई है, जिसको भी जरूरत है हम उनके साथ सियासी तौर पे भी और वकालत के पेशे में भी उनके साथ दामे दरमे सुखने खड़े हुए। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने जो है हमदर्दी का इजहार किया। सलमान साहब ये बताइएगा कि ये सर्टिफिकेट देना कि लीगल केबल ऑपरेटर्स कौन हैं और इलीगल केबल ऑपरेटर्स कौन हैं, ये तो KMC का काम तो नहीं है। सिटी वार्डन्स तो ये नहीं कर सकते, ये PTA करेगा या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं ये उनका काम है। ये किस तरह से कार्रवाई कर दी गई रात की तारीखी में 2 बजे के सिटी वार्डन्स आते हैं और केबल ऑपरेटर्स की गाड़ी को कब्जे में लेकर, लोगों को, मुलाजमीन को कब्जे में लेकर उनसे ये काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है। क्या सर ये सर्टिफिकेट बांटना KMC का काम है कि लीगल केबल ऑपरेटर्स कौन है, कौन केबल चला रहे हैं और इलीगल कौन है, या किसी को भी इख्तियार है कि कोई भी कभी भी कार्रवाई कर सकता है? कोई कानून तो होगा सर इसका? जी बिल्कुल, नेपरा का कानून मौजूद है और पेपरा का कानून मौजूद है। और इसी तरह से जो आपका केबल एसोसिएशन बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, खालिदाना साहब उसके सदर भी है, उनका भी मिनिस्ट्री के तहत राब्ता रहता है। इस तरह से तो देखिए कराची में हर वो काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर इलीगल काम को अब लीगल कवर देके करने की कोशिश करते हैं। और ये तो किसी की जाति पसंद पे हुआ होगा ना। सिटी वार्डन जो है वो KMC के मुलाजिम है, सिटी वार्डन को तो हुक्म मिला होगा कि भाई जाके काट दो। उनकी क्या बेचारों की मजाल, वो तो छोटे से ऐसा तबका है जो बेचारा सैलरी भी 2 महीने नहीं मिलता उसको, लेकिन उनको ये इस तरह से भेजना, उस तरह से कार्रवाई करवाना, मैं समझता हूँ उनका तो किसी तरह से इख्तियार ही नहीं है, ना ही KMC के बायलॉज में है, ना ही लोकल गवर्नमेंट 2013 का जो एक्ट है उसमें कहीं पर ये लिखा हुआ है, ना ही तो इनका नोटिफिकेशन इस हवाले से। लेकिन यहाँ वो हर वो काम हो रहा है। यूपी अपना वो दिखाता है, टाउन अपना दिखाता है, KMC अपना दिखाती है, सिंध गवर्नमेंट अपना दिखाती है। मतलब कराची शहर को, कराची शहर के अमलाक को तो लोगों ने इस तरह से समझ लिया जैसे लूटो और फूटो।
यानी कि कराची तो वो भाई वो गाय हो गई है दूध देने वाली, जिससे दूध तो सब पीना चाहते हैं, उसके वसाइल को सब इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी कराची को देने को तैयार नहीं। अभी हालिया बारिशों ने, अभी मैंने देखा कि लियाकताबाद में 13 अगस्त को एक इफ्तिताह होता है जमात इस्लामी की ताउन की जानिब से, और जब बारिश आती है तो वो सड़क बह जाती है 4 दिन के बाद। ये काम हो रहा है हमारे यहाँ। जब ठेकेदार खुद कहें, जब मेयर की मीटिंग में एक लियारी का MP है, यूसुफ बलद जो सेनेटर भी रहा है, वो खुद ही आवाज उठाए कि ठेकेदार कहते हैं कि हमें 50 से 60% कमीशन देना पड़ता है रिश्वत के तौर पे, तो काम क्या करेंगे? और मेयर साहब उससे सिर्फ मुस्कुराए, तो उसके अंदाजा कर लीजिए ना आप, ये सिस्टम ने बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध के इदारों का, खासकर कराची के इदारों का। किसी को नहीं पता किसका क्या इख्तियार है, लेकिन हर कोई अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और जब कामरान जहरी जैसे या चैनल 5 जो है उन जैसे इकदाम को, रॉन्ग डूइट्स को, जो गलत काम हो रहे हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ FIR कटवा दी जाती है। ये है सिंध हुकूमत, ये है मेयर कराची, ये है KMC। मतलब भाई 18 साल हो गए, 17 साल हो गए, उनको हर चीज जो है ना वो डंडे के जोर पे करने की आदत हो गई है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि जब डंपर वालों ने एक दफा से फिर जो है एक फैमिली को निशाना बनाया, आवाम ने रिएक्शन में 3-4 डंपर जो है चला दिए, तो हुआ क्या? ना ही डंपर वाले पकड़े गए, ना ही ड्राइवर को जो है वो अरेस्ट किया गया मुख्तलिफ केसेस में, बल्कि जो नौजवान उसमें शामिल नहीं थे उनके फ्लैट्स में रात भर छापे मारे गए शर्जील मेमन के कहने पे, उसकी हिदायत पे कि जाओ जाके पकड़ो उन नौजवानों को, ये पकड़ो खास करके महाजर नौजवानों को, उनको सबक सिखाओ। मेरे भाई जो इसमें शामिल नहीं है उनको आपने 83 के केस में बंद कर दिया, आज वो रिमांड पे हैं या जेल कस्टडी में। ये कौन सा कानून है कि कराची में अवाम इतनी मजलूम हो गई है, इतनी लावारिस हो गई है कि आप जो चाहे करें, कराची से बाहर चले जाए, कौम परस्तों के आगे आपकी एक नहीं चलती, उनके सामने आपकी औकात पता है कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जिसके ऊपर चल रही है, जिसकी गर्दन उनको पतली लग रही है, वो उसी के ऊपर जो है इंतकामी कार्रवाई करने पे इस वक्त जो है हमें नजर आ रहे हैं करते हुए। और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे के इंदिराज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, उनकी मजम्मत सामने आ गई है और उसे सहाफत पर कदगन उन्होंने करार दिया है। गवर्नर सिंध का अहम तरीन बयान ये सामने आ गया है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुकदमे का इंदिराज इंतहाई ज्यादती है। गवर्नर सिंध का ये कहना था कि ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी कराची के मसाइल को उठाते रहते हैं और अपने सहाफती फ़राइज़ की अंजामदही करते हुए शहरी इंतज़ामिया की खामियों को निशानदही करते रहते हैं। ऐसे सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना दुरुस्त बात नहीं है। कामरान खान टिसोरी जो गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने मजीद कहा कि मेयर कराची की जानिब से इस इकदाम की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उनका मजीद ये कहना था कि केबल की तारें काटना केबल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की साजिश है और उसके बारे में रिपोर्टिंग करना कामरान जहरी का सहाफती फर्ज था, जिसकी पादाश में उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है। और ख़ास तौर पर चैनल 5 न्यूज़ ने जिस तरह से बारिश के दिनों के दौरान रिपोर्टिंग की है, कराची शहर को हम दिखाते रहे, कराची डूबता रहा, हम मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, KMC उनकी कारकर्दगी, उनकी नाअहली को अवाम के सामने रखते रहे। ये उसी सच का नतीजा है, ये वही जुर्म है जो हमने सच दिखाकर किया है और मेयर कराची शायद उसी की सज़ा चैनल 5 न्यूज़ उनकी इंतज़ामिया को देने की कोशिश कर रहे हैं।